मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 12 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अभी जो हाल ही में क्लास टेस्ट हुआ है, इसमें कुछ बच्चों ने भाग लिया है। अंश तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कुछ लोग भी हैं जो नहीं दिए हैं टेस्ट, उनके लिए भी बता देंगे क्या उत्तर सही है। इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसे पहला प्रश्न था, एक आपकी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में गद्य के आधार पर जो पहला चैप्टर है भक्तिन चैप्टर से एक गद्यांश दिया गया था। उसी गद्यांश के आधार पर आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था। तो पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था, भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में जब उसने गेहूं रंग की बटिया जैसी मुख वाली क्रमशः एक इन कन्या रत्नों को जन्म दिया, 3 लड़कियों को जन्म दिया, जिसके कारण उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। मतलब भक्ति ने जब क्रमशः 3 लड़कियों को जन्म दिया, लड़कियों को जन्म देने के कारण ही उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। और यह कब हुआ? या उसके जीवन के दूसरे परिच्छेद हुआ। तो उत्तर इतना ही है, इतना भी लिखेंगे तभी चलेगा कि जब उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया तभी से उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। 3 पुत्रियों को जन्म देने के कारण उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। अगला प्रश्न था, जिठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? जिठानियों को इसलिए सम्मान मिलता था क्योंकि उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया था। कैसे पुत्र थे? लेखिका बहुत ही मनोरंजक भाव से लिखी, बहुत मार्मिक ढंग से लिखा। उन्होंने कहा कि उसकी जेठानियों ने 2 काग भुसुंडी जैसे काले काले पुत्रों को जन्म दिया, इसलिए उन्हें सम्मान मिलता था। उत्तर क्या लिखेंगे आप इसका? जेठानियों को सम्मान इसलिए मिलता था क्योंकि उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया था, पुत्र को जन्म दिया था, पुत्र पैदा किया था। अब उस समय क्या कि उस समय संतान को जन्म देने में स्त्री की महानता नहीं थी, बल्कि स्त्री की महानता पुत्र को जन्म देने में थी। मतलब लोग पुत्र को ही अधिक मानते थे। अगला प्रश्न है, छोटी बहू कौन थी? उसने ऐसा कौन सा अपराध किया? छोटी बहू भक्ति थी, जिसने उस घर की जो परंपरा थी कि सबसे पहले पुत्रों को जन्म देना, उस परंपरा को तोड़ने का अपराध किया था। मतलब भक्ति ने क्या अपराध किया था? भक्ति ने पुत्र को जन्म न देकर पुत्री को जन्म देने का अपराध किया था। अगला है, भक्तिन किस विधा की रचना है? तो भक्तिन यह संस्मरणात्मक विधा की रचना है। अगला प्रश्न, संस्मरणात्मक विधा की, इतना ही काफी है, इसके लिए पर्याप्त है। संस्मरणात्मक वैसे पूरा संस्मरणात्मक है, लेकिन अगर संस्मरणात्मक ही लिखेंगे तभी सटीक है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे अपनी माँ से कुछ पाने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे अपनी माँ से कुछ पाने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बस एक लाइन में उत्तर है। अगला प्रश्न था, उड़ने और खिलने में से कविता उड़ने और खिलने से कविता का यही संबंध होता है कि कविता भी कल्पनाओं और भावों के पंख को लगाकर उड़ती है, और पुष्प भी अपने एक निश्चित समय पर खिलता है, लेकिन उसके समय सीमा समाप्त होने जाने पर वह मुरझा जाता है। अब कविता जो है उड़ती है, अपनी सुगंध अपने और भावों को चारों तरफ हमेशा फैलाती है, और पुष्प भी अपनी सुगंध को चारों तरफ फैलाता रहता है। प्रश्न था बच्चों, कविता और बच्चों के समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और यह दोनों
किसी के साथ ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति का भेदभाव नहीं करते। जिस तरह से कविता स्वच्छंद रूप से सबके साथ समानता का व्यवहार करते हुए कल्पनाओं का पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ती है, उसी तरह से बच्चे भी बिना किसी बाधा के एक घर से दूसरे घर में बिना किसी भेदभाव के हमेशा खेलते रहते हैं। यही समानता है। अगला प्रश्न था, 2 कन्या पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल इससे सहमत हैं, क्योंकि जब भी देखा जाता है तो एक स्त्री ही एक स्त्री की बुराई करती है। उसके घर में भक्ति ने जब भक्ति ने जब पुत्रियों को जन्म दिया तो पुत्रियों के जन्म देने पर दूसरा कोई उसका उपहास ना तो उसके जेठ ने किया ना तो उसके पति ने किया। अगर उपहास किसी ने किया तो क्या कौन किया? उसकी जेठानियों ने किया, उसकी सास ने किया है। एक चीज और बताएं आपको कि आज के समय में दहेज की जो डिमांड है, दहेज का डिमांड महिलाओं की तरफ से ही होता है। लड़के की माँ ही मांगेगी कि हमारे लड़के को चैन चाहिए, अंगूठी चाहिए, घड़ी चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब जो भी है। पिता कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन माँ की पहले डिमांड रहती है। तो अक्सर एक स्त्री ही एक स्त्री की दुश्मन होती है। ये बात बिल्कुल एकदम चरितार्थ है, सत्य है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, यहाँ पर नहीं। अगला प्रश्न था, काव्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर लिखना था। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। प्रश्न था इसमें, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने क्यों? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने इसलिए है क्योंकि कविता भी खिलती है, पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, और पुष्प भी खिलता है और पल्लवित होता है। लेकिन अपने समय भी कविता मुरझा जाती है। लेकिन कविता नहीं, फूल अपने समय बीतने पर फूल जो है मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जो है वह हमेशा अपनी सुगंध को चारों तरफ फैलाती रहती है। अगला प्रश्न था, कविता रचने फूल खिलने में क्या साम्यता है? इसके पहले भी प्रश्न में सेम वही स्थिति है। कविता के रचने में और फूल खिलने में भी जो इसके पहले बताया गया वही चीज है। अगला है, बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? तो बिना मुरझाए कविता जो है इस संसार में महकती है। पुष्प तो खिलता है लेकिन वह मुरझा जाता है, लेकिन कविता एक ऐसी चीज है जो कि बिना मुरझाए हमेशा महकती रहती है। ये हुआ। अगला चौथा प्रश्न था, सही विकल्प चुनना था। तो जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा की रचना है। दूसरा था, भक्तिन के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? तो वह संघर्षशील भी थी और स्वाभिमानी भी थी, यानी दोनों सी वाला सही है। अगला प्रश्न था, आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यह निशा निमंत्रण से लिया गया है। उसके बाद महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? तो महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवयित्री है। अब शेष चर्चा अगले वीडियो में होगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।